हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ डिवीजन है और डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है 32, फिर क्या दिया है 14, फिर क्या दिया है 16, फिर क्या दिया है 8, फिर क्या दिया है 4। यहाँ पर देखिए भाग को किससे रिप्लेस किया गया है, प्लस से, तो यहाँ पर कर दीजिए प्लस। प्लस को किससे रिप्लेस किया गया है, माइनस को, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस। माइनस को किससे रिप्लेस कर दिया है, गुना से, तो यहाँ कर दीजिए गुना। और गुना को किससे रिप्लेस किया गया है, देखिए भाग से रिप्लेस किया गया है, तो भाग। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बोर्ड मास का रूल लगा देंगे। बोर्ड मास का रूल लगा देंगे। बोर्ड मास मतलब हो गया ब्रैकेट ऑफ, मतलब का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ये कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस और प्लस है। यानी अगर हम बोलेंगे तो ये चार सिंबल का यहाँ पर यूज किया गया है। तो लेफ्ट टू राइट चलने में पहले डिवीजन आता है, तो पहले डिवीजन का काम करेंगे। तो जब इसको काम किए तो 8 भगा 4 क्या हो गया, 8 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना बच गया, 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा मिलके 2 हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो ये गुना कर देंगे, 16 गुना 2 हो जाएगा। तो 16 गुना 2 क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, 32। और फिर इधर 32 है, प्लस 14 है और माइनस 32। तो क्या हो गया 32, फिर क्या हो गया एडिशन का, तो ये 32 और 14 और जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप देखिएगा इस तरह, तो प्लस 32 और माइनस 32 क्या होगा, कट जाएगा। प्लस 32 और माइनस 32 कट जाएगा, बचेगा कितना, प्लस 14। यानी इसका जवाब क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एक अंकीय संख्याएं हैं। तो ये लेफ्ट से राइट की ओर हम जाएंगे और इसका क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और एक बाद में भी प्रतीक है। यानी हमको क्या देखना है, संख्या देखना है, नंबर देखना है। तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, और उसके पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी प्रतीक है, सिंबल है, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है और नंबर के बाद में भी सिंबल है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, संख्या है, संख्या हो गया। इधर भी प्रतीक होना चाहिए और इधर भी प्रतीक होना चाहिए। यानी संख्या ऐसा इसमें ढूंढने जिसके आगे पीछे प्रतीक हो। तो संख्या देखिए 3 को अगर पहले लेते हैं हम, ठीक है, 3 को हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं। थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि देखिए, यहां पर देखिए संख्या को लीजिए, 3 को लीजिएगा, 3 को, तो आगे तो प्रतीक है लेकिन बाद में क्या प्रतीक है, क्या नहीं। अब अगर हम 9 को लेते हैं तो 9 के आगे देखिए 3 है, नंबर है, हो गया, प्रतीक हमको लेना है। तो इधर तो नंबर कौन सा, फिर एक देखिए। अब एक को अगर लेती लीजिएगा तो देखिए एक के आगे भी प्रतीक है और बाद में भी क्या है, प्रतीक है। अब 8 को लीजिएगा, ठीक है, 8 को लीजिएगा, आगे तो प्रतीक है लेकिन बाद में क्या है, 8 नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये सभी में प्रतीक प्रतीक के बीच में नंबर होना चाहिए, तो कहाँ पर प्रतीक प्रतीक है। ठीक है, देखिए, और कहीं भी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो केवल ऐसा कॉम्बिनेशन कितना है, एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है। और कौन सा है, कौन सा ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वाला देखिए कॉम्बिनेशन है, ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 डब्बा ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। एफ के ऊपर कोई भी डब्बा नहीं रखा गया है। अब देखिए, एफ के ऊपर जो है कोई डब्बा नहीं रखा गया है। एफ और बी के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए हैं। तो देखिए, एफ के ऊपर कोई भी डब्बा नहीं रखा गया है और एफ के बी के बीच में केवल 3 डब्बा है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि एफ जो होगा ऊपर होगा। ठीक है, एफ जो होगा ऊपर होगा और इसके नीचे जो है 3 डब्बा रखा गया है। ठीक है, देखिए, ठीक है, एफ और बी के बीच में, यहां पर है ना, एफ और बी के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए हैं और एफ के ऊपर जो है कोई डब्बा नहीं रखा गया, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है कि बी इस तरह से, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा क्योंकि एफ के ऊपर देखिए यहाँ डब्बा हो गया। तो एफ और बी के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एफ के ऊपर यहाँ पर डब्बा हो गया और स्टेटमेंट में बोला गया है एफ के ऊपर कोई भी डब्बा नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसका तो हमको कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर फिर क्या बोला गया है कि अब एफ और बी से रिलेटेड पहले देखिए कहीं पर कोई स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पर है। डी जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहां पर रख देते हैं, यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिए कि जी और डी के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है, जी और डी के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है। तो अगर आप देखिए, जी को यहां भी रख सकते हैं इस पोजीशन पे और जी को जो है यहां भी रख सकते हैं इस पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन हो जाता है। जी और डी के बीच में एक डब्बा रखा गया है, तो पहले जी को यहां रख लीजिए और दूसरा वाले में बना के देखिए, एक यहां पर हो गया, डी यहां था, बी यहां हो गया, फिर एक बार इधर रखिए। डी और बी के बीच में जो है देखिए दोनों कॉम्बिनेशन में डी और जी के बीच में एक डब्बा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब क्या बोल रहा है कि जी और सी के बीच में केवल 4 डब्बे रखे गए हैं, जी और सी के बीच में केवल 4 डब्बे रखे गए हैं। अब देखिए सी हमको कहां बैठाना है, जी अगर इस केस में सी को अगर नीचे दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 और सी को यहां दे देंगे, तो इस कंडीशन में भी देखिए जी और सी के बीच में क्या है, 4 डब्बा रखा गया, लेकिन मेरे पास कुल डब्बों की संख्या कितनी है, 7 है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में देखिए 7 से तो ज्यादा ही हो गया, इसलिए हम जो है जी को सी को जी से नीचे नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए कि ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सी जब भी होगा वो जी से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो 4 डब्बा है जी और सी के बीच में, तो 1 2 3 4। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं क्या, सी हम ऊपर दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर 4 डब्बा हम देखते हैं कि जी और सी के बीच में केवल 4 डब्बा है, तो देखिए सी का जो है मेरे पास प्लेस ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 सी के जगह में क्या है, एफ है, इसलिए जो है ये कंडीशन गलत हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर आते हैं हम जी और सी के बीच में, तो ऊपर हम सी नहीं दे सकते हैं क्योंकि एफ से ऊपर जो है कोई डब्बा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको कहां जाना होगा, नीचे जाना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 3 4, यानी कि देखिए एक जगह यहां पर बनाइए और सी यहां पर दीजिए, तो यहां पर कितना हो गया, जी और सी के बीच में 1 2 3 4, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ए जो है ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो हम यहां पर ए दे देते हैं और यहां पर क्या दे देते हैं, ई दे देते हैं, तो ये कंडीशन मेरा देखिए राइट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि डी के नीचे कितने डब्बे रखे गए हैं, तो डी के नीचे देखिए कितना डब्बा रखा गया है, 1 2 3, यानी यही ना डी के नीचे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 डब्बा
रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का है और इसमें कह रहा है कि सुंदर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए डायरेक्शन चूंकि हमको पता होता है कितना है, 4 डायरेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, फिर ये क्या हो गया, ईस्ट ले लेते हैं इसको, नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को जो है इसको बनाने के लिए इसको घड़ी के दिशा में लिखिए। ये जैसे नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद ईस्ट लेते हैं, फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ आ गया, साउथ से क्लॉकवाइज चले तो वेस्ट आ गया। ठीक है, वेस्ट आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, फिर ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक, और अगर बाएं और दाएं पूछे, यानी कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये हो गया बायां और ये क्या हो गया दायां, तो अपना लेफ्ट राइट ही लेना है। ठीक है, लेफ्ट राइट अपना जो है, आपका जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट के में यहाँ लेना है और आपका जो राइट हो गया उसको यहाँ पर राइट लेना है। क्वेश्चन में देखते हैं इसको, तब समझ में आएगा। तो सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो यहां पर देख लिख दीजिए, पूर्व यहां पर है तो ये हो गया 12 किलोमीटर यहां चलता है। ठीक है, बाएं में चलने के बाद 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर से वो जो है बाएं मुड़ता है और फिर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अभी हम कहाँ है, पूर्व में है, पूर्व से जो है बाएं आपको चलना होगा, तो आपका बाएं क्या है, इस साइड होगा, बाएं इस साइड होगा, तो इधर चले जाइए, यानी ईस्ट से बाएं नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ में जो है फिर 9 किलोमीटर वह गाड़ी चलाता है। क्या फिर बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अब कहां पर है, नॉर्थ में, नॉर्थ से बाएं, अब इधर तो कुछ नहीं है तो एंड से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर इसके बाएं बोलेगा तो एंड से स्टार्ट कर देंगे, और अगर दाएं बोलता तो नॉर्थ के दाएं इधर ईस्ट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो नॉर्थ से अगर बाएं अगर लेंगे तो इधर आ जाएंगे, फिर ये क्या हो गया, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अभी हम कहाँ है, वेस्ट में, पश्चिम में, और पश्चिम से जो बाएं होगा, लेफ्ट होगा, ये कौन है, साउथ है, और यहाँ पर गाड़ी चलाता है 11 किलोमीटर। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यानी अभी अब कहाँ थे, साउथ में थे, और साउथ के फिर से अगर हम बाएं लेंगे तो ईस्ट हो गया, और यहाँ पर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, और बिंदु P पर जो है रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु ये क्या हो गया, P हो गया, जहां पर रुकता है वो क्या हो गया, बिंदु P हो गया, यानी कि P बिंदु पर जो है वो क्या हो गया, रुक गया। ठीक, तो यहां पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, ईस्ट में 13 किलोमीटर चलता है। अब मेरा देखिए, हमको पता है कि नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ईस्ट में देखिए ये 13 किलोमीटर चला और वेस्ट में भी 13 किलोमीटर चला, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। इसको अब ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। अब हम नॉर्थ और साउथ को जो है फोकस करेंगे, नॉर्थ और साउथ को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो देखिए इसको एक अलग जगह लिख लेते हैं। ठीक, यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है, और यहां पर क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, तो यहां पर कितना है, 9 है, और यहां पर कितना है, 11। इसको अलग कलर से रखते हैं, ये पर कितना है, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों अपोजिट है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है, 9 और 11 के बीच का गैप है 2 किलोमीटर। ठीक है, 9 और 11 के बीच का जो गैप है वो है गया 2 किलोमीटर। तो यही गैप जो है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर है। तो आंसर जो होगा 1 और 2 में से, 1 और 3 में से होगा। ठीक है, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस तो पता चल गया। अब क्या करना है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है,
अब देखिए स्टार्टिंग कहां से किया था, बिंदु ए से, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये कौन हो गया, ए हो गया, और रुकता कहाँ है, बिंदु बिंदु पी पर रुकता है, यानी एंड पॉइंट जो हो गया इसका कौन हो गया, पी हो गया। ठीक है, एंड पॉइंट पी हो गया। अब यदि क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर जाएगा, तो इन दोनों वैल्यू में से जो है हम किसको लेंगे, छोटा वाला को लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिंदु P से A तक पहुंचने के लिए, यानी कि एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम छोटा वाला लेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए पूछेगा तो बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि यदि हमको क्वेश्चन में पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में जाने के लिए किस डायरेक्शन में चलना होगा, तो हम किसको लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे। और दूसरा अगर पूछा जाए कि एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए किस वैल्यू को लेंगे, छोटा वाला को लेंगे। यहां पर देखिए बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए रुका कहां था, वो बिंदु पी पर रुका था, बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, 2 किलोमीटर दूरी तो आ गया, और किस दिशा में दूरी तय करनी होगी, और डायरेक्शन की यहां बात पूछ रहा है, तो किससे, पी से ए की ओर। तो हम कहां जा रहे हैं, एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट में जाना होगा तो क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, और स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट में जाएगा तो बड़ा वैल्यू लेंगे। तो 9 और 11 में क्या है, छोटा कौन सा है, 9 है, और 9 के ऊपर क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो नॉर्थ वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ वाला मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको जो है हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे कि दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों जानिए, लेकिन कहां पर किसका यूज करना है ये क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर लेफ्ट मुड़ने को कहा जाएगा, यानी कि बाएं मुड़ने को कहा जाएगा, तो हम लोग इधर मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है। और राइट अगर मुड़ने को कहेगा, दाएं मुड़ने को कहेगा, तो क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले से पढ़िए इसको। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, कहां से, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, बिंदु ए है, और कहां चलता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर पहले चलाता है, बिंदु ए से जो है 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता मतलब घड़ी के विपरीत दिशा मुड़ना है, यानी कि ऊपर मुड़ना है, और ऊपर मुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर ए से चला, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब किधर, घड़ी के विपरीत दिशा मुड़ा, और 9 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 9 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से देखिए बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो इस डायरेक्शन में फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो हम क्या करेंगे, फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे इधर, और 13 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये कितना हो गया, 13 किलोमीटर चला। फिर इस डायरेक्शन में आके फिर क्या बोलता है कि फिर से यहाँ जो है बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर से यहाँ जो है बाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी नीचे चलेगा, और फिर जो है कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से जो है 11 किलोमीटर चलता है। अंत में वो फिर से जो है बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ पर जो है फिर बाएं मुड़ेगा, तो घड़ी कैसे चलता है, यहाँ पर देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा में चलता है तो ऐसे करके मुड़ेगा। ठीक है, यानी हमको इधर की ओर मुड़ना है। ठीक है,
तो मुड़िए, मुड़ने के बाद जो है कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है अंत में, ठीक है, अंत में वो 1 किलोमीटर चलता है। और ये क्या हो गया, बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। तो हमको जो है अब पी और ए के बीच का गैप निकालना है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितना। तो मेरा देखिए बिंदु ए कहाँ था, यहाँ था, और बिंदु ये पी यहाँ पर है, तो यही गैप निकालना है, ठीक है। बिंदु ए ऊपर है और पी यहाँ है, तो यही वाला गैप हमको निकालना है। तो देखिए जब ये 9 है और ये पूरा 11 है, तो इसमें 9 जो है ये बराबर डिस्टेंस 9 यहाँ तक होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 2 होगा। तो जब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तो ए और पी के बीच में 2 हो गया। अब देखिए पी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, पी से ए जाना है, तो पी से ए जाना है तो ऊपर जाना होगा, यानी नॉर्थ जाना होगा, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि दिए गए वेन डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, और इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने रसोइये हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है, ठीक है। हमको इसमें जो है रसोइया बताना है जो शिक्षक तो हैं लेकिन वकील नहीं है। तो ये देखिए जो वकील वाला पोर्शन है, जब वकील नहीं है तो वकील वाला पोर्शन को रखना क्यों है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इस पोर्शन से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वकील नहीं है तो इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसको भूल जाइए। अब हमको ऐसे इतने शेफ बताना है जो टीचर भी है, ठीक है। ऐसे आपको रसोइये बताना है जो शिक्षक भी है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो कॉमन है दोनों में, तो देखिए दोनों में शेफ और टीचर वाले एरिया में कौन कॉमन हो जाता है, ये 9 हो जाता है। 9 देखिए शेप में भी आता है और टीचर में भी आता है, तो यही जो है एक ऐसा शेप है जो शिक्षक भी है, या आप बोल सकते हैं ये शिक्षक ऐसा भी है जो रसोइये भी है, ठीक है। अगर केवल शिक्षक पूछता तो ये 40 हो जाता, क्योंकि केवल शिक्षक में जो है केवल क्या है, ये 40 ही है जो किसी और एरिया को जो है नहीं शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया, और केवल से पूछता तो 21 हो जाता। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऐसे कितने रसोइये हैं जो शिक्षक भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का है, और इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर should replace hash and percent so that the pattern and the relationship followed between the letter cluster pair on the left side of this symbol is the same as that of on the right side of this symbol, this one, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका है, ये रीजनिंग का जो एक पैटर्न है, एनालॉजी टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका रिलेशन जैसे इससे होगा, सेम रिलेशन आपको फाइंड करना होगा इसका इससे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहली बार जो है असिस्टेंट लोको पायलट जो कि रेलवे का एक पोस्ट है उसमें आया था। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए हैश के जगह में क्या है, एक्स एच ए है, प्रत्येक को चेक करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हैश के जगह में क्या है, एक्स एच ए, आपको लाना क्या है, वी सी, वी ई सी, ठीक है। तो यहां पर देखिए x का कितना पोजीशन होता है, 24, h 8वें नंबर पे होता है, a होता है पहले नंबर पे, b होता है 22 नंबर पे, ये 5 और ये हो गया 3। तो यहां पर देखिए 2 हम ऐड किए तो ये 3 हो गया, इसमें क्या किए 3 घटाए तो 5 हो गया, ठीक है। 3 घटाए तो 5 हो गया, और इसमें 2 घटाए तो क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। सिमिलर हम इधर भी देखेंगे, जैसे B एंड W, और इधर क्या हो गया आपका ZKY लाना है, ZKY लाना है। तो ऊपर में देखिए मेरा क्या हो गया, ये दूसरे नंबर पे होता है, ये 14 नंबर पे होता है, और ये W 23 नंबर पे होता है। ये कितना 26 नंबर पे Z, 11 नंबर पे K, और कौन सा हो गया ये Y कितने नंबर पे होता है, 25 नंबर पे। अब देखिए 2 से 26 लाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 में
कितना ऐड कीजिएगा कि 26। हमेशा जो है नजदीकी रिलेशन बनाने का कोशिश कीजिएगा। 2 से 26 जाएंगे तो लगभग इसमें कितना ऐड करना होगा, लगभग क्या इसमें आपको 24 ऐड करना होगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर हम इसमें घटाएंगे तो नजदीक हो जाएगा, तो इसमें घटा दीजिए। 2 से अगर 26 तक जाना है तो कितना घटाना होगा, 26 मतलब जेड, यानी कि 2 घटाना होगा। 2 आपको पीछे जाना होगा, 2 में 2 अगर पीछे आ गए तो 26 हो गया। 14 में अगर हम करते हैं कितना, 3 घटाते हैं तो 11 आता है, और 23 प्लस 2 हो गया। ठीक है, 23 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया 25। अब देखिए -2 -3 प्लस 2, इसमें भी -2 -3 प्लस 2, यानी कि ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। बाद बाकी को चेक करेंगे तो देखिए नहीं होगा, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग का है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके 73 स्टूडेंट की एक लाइन में गीता बाएं सिरे से 16वें नंबर पे है, यानी कि किधर मुंह किया हुआ है, उत्तर की ओर, नॉर्थ में। तो जब नॉर्थ में किया है मुंह तो इधर लेफ्ट होगा, यानी कि इधर क्या होगा, बायां होगा, और इधर क्या होगा, राइट होगा, यानी कि दायां होगा। ठीक है, यही अगर मेरा साउथ करता, यानी कि नीचे की ओर मुंह करता, दक्षिण की ओर, तो इधर मेरा क्या हो जाता, राइट हो जाता, यानी कि दायां हो जाता, और इधर मेरा क्या होता, लेफ्ट होता, बायां हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 73 स्टूडेंट की एक लाइन में गीता बाएं सिरे से 16वें नंबर पे है। तो ये गीता है, और बाएं सिरे से यानी कि इधर लेफ्ट हो जाएगा, और ये जो है 16वां नंबर है इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड से कितना है, 16वां नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, अगर सुनीता जो है गीता के दाएं से 21वें नंबर पर है, तो गीता यहां पर है, अब इसका दायां चलेंगे गीता का तो इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गीता जो है किधर देख रही है, नॉर्थ देख रही है, या उत्तर देख रही है, तो राइट के लिए जो है इस साइड चलना होगा, तो इधर चलिए। ठीक है, तो गीता के दाएं से 21वें नंबर पर, यानी कि गीता को छोड़ दीजिए और 21 आगे बढ़िएगा तो आपको सुनीता मिलेगी, यानी कि इसमें +21 कर दीजिए। तो जब 21 प्लस कर दिए तो ये क्या हो गया, 37 हो गया। तो 37 हो गया तो ये कौन हो गया, सुनीता हो गया। 37 जो हो गया कौन हो गया, सुनीता हो गया। ठीक है, और ये कहां से होगा, ये जो सुनीता होगी ये भी बाएं से होगी। सुनीता का जो है बाएं से जो क्या होगा, रैंक होगा वो 37वां होगा। ठीक है, तो लाइन के दाएं सिरे से सुनीता का स्थान निकालना, ये तो बाएं सिरे से हो गया, दाएं सिरे से जो है सुनीता का निकालना है, राइट साइड से निकालना है क्या है। तो राइट साइड जब लेफ्ट से दिया है और अगर राइट से निकालना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, आपको राइट से निकालना है तो लेफ्ट नहीं, देखिए हमको पता क्या है कि टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब आपको टोटल दिया है, टोटल कितना है, 73 है, और लेफ्ट से इसका स्थान कितना दिया है, 37, आपको राइट से निकालना है। ठीक है, तो राइट से जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 - 37 +1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 37। ठीक है, सुनीता जो है राइट साइड से 37 होगी, बाएं से भी 37 है, राइट से भी 37 होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट का है, इसमें आपको कौन सा डिफरेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो आप जो है एक पेयर ये है, दूसरा एक पेयर ये है JN, तो HL का रिलेशन JN से निकालना है। तो HL में H को लीजिएगा, इसका एक लेटर को पहले J में कन्वर्ट कीजिए, J में। तो क्या करना होगा, +2 करना होगा, फिर यहाँ पर दूसरे लेटर को जो है फिर यहाँ पर +2 करेंगे तो N आएगा। इसी तरह दूसरा में देखिए, M में M से K लाइए, तो M से K लाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, M से K लाएंगे
तो -3 करना होगा तो क्या आ जाएगा। फिर जो है u से h लाना है, u से h लाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब तीसरे को भी चेक कीजिए, n से आपको जो है p लाना होगा। n से p लाने के लिए देखिए +2 करना है। उसी तरह r से t लाइए, r में +2 किए तो t आ जाएगा, यानी कि 2 पोजीशन आगे बढ़ेंगे t आ जाएगा। उसी तरह s है, s में +2 करते हैं तो देखिए u आ गया, और w में अगर +2 कर दिए 23 + 2 25 जो कि y आ गया। तो आप देखिए कि ये पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ये तीनों जो है सेम पैटर्न का है, लेकिन दूसरा वाला जो है अलग पैटर्न का है, यानी कि दूसरा जो होगा ऑड होगा, दूसरा जो होगा ऑड होगा। और क्वेश्चन में भी वही ऑड निकालने कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनालॉजी का है। देखिए इसमें क्या है, ये पैटर्न हमने देख चुका है, ठीक है। और ये क्या है, हैश के जगह में पहले FJH है, और आपको हैश से JLH लाना है। तो ये कितना 10 नंबर पे, ये सॉरी F कितना होता है 6 नंबर पे होता है। F जो है कितना नंबर पे हो गया, 6 नंबर पे F हो गया। J हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ठीक है। ये क्या करना होगा, -0, ये +2 और ये +4। उसी तरह IKG से लाना है, ठीक है। तो इसमें +4 करना है, इसमें +2 -0, तो यहाँ पर क्या आएगा, G आएगा। लेकिन देखिए यहाँ G है क्या, नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाले में क्या है, दूसरा वाला में देखिए DEG है, इसके जगह में DEG, इससे लाना है JLH। तो ये क्या हो गया, 4, ये हो गया कितना 5, ये हो गया 7। अब कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये क्या हो गया 8। तो यहाँ +1 ऐड किए, यहाँ 7 ऐड किए, और यहाँ पर कितना 6 ऐड किए। सिमिलर इसमें IKG से आपको लाना है, +6 ऐड करेंगे, +7 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे, यानी हो गया 9 हो गया, ये 11 हो गया, 7 हो गया, 9 6 15, ठीक है। 9 6 क्या हो गया 15, 11 7 18, और 7 + 1 8 हो गया। यानी कि ये क्या हो गया 15 मतलब O, लेकिन यहाँ क्या है N से है, यानी कि ये भी जो है नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है कि EGC है, E है, E है, G है, C है। तो ये कितना हो गया आपका 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, और लाना कितना है J हो गया, L है, H लाना है। तो कितना होता है इसमें 10 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, इसमें +5 ऐड हो गया, इसमें +5 ऐड हो गया, इसमें भी +5 ऐड हो गया। IKG इसमें +5 ऐड कीजिए, +5 और +5। तो अगर ये देखिएगा तो 9 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया 9 5 14, 11 5 16, और 7 5 12। ये किसका होता है N का, ये किसका होता है P का, और ये किसका होता है L का, NPL। देखिए यहाँ भी NPL है, यानी कि ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस नंबर में ये जो नंबर दिया गया है उसके जो सम अंक है, जो इवन डिजिट है उसमें अगर 2, और जो ऑड डिजिट है जो विषम अंक है उसमें भी 2 जोड़ा जाए, तो इस तरह बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का जोड़ क्या होगा, ठीक है।
तो देखिए दोनों में दो दो जोड़ना है, विषम में भी दो जोड़ना और सम में भी दो जोड़ना है, यानी कि टोटल अगर डिफरेंस बोले तो कितना का होगा, 8 का हो 4 का होगा, 2 और इधर 2 यानी कि 4 का होगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, जैसे तो क्या बोल रहा है कि पहले इधर देखिए लेफ्ट में 5 है और राइट में भी क्या है 3 है, दोनों तरफ से पहला पहला ले लिए 5 और 3, ठीक है। अब इसका जोड़ निकालना है, तो जोड़ कितना हो गया, 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। और क्योंकि सम विषम है तो इसमें भी 2 ज्यादा होगा और इसमें भी 2 ज्यादा करना होगा, यानी टोटल कितना करना होगा, 4 ज्यादा करना होगा, यानी कि 12। तो इसका करेक्ट आंसर 12 हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो इस प्रकार कीजिए, तो देखिए 5 2 1 7 6 4 3, ठीक है। तो पहला अंक क्या है, ये है 5 है, तो विषम है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। इसमें क्या है, ये भी अंतिम अंक है, ठीक है, अंतिम अंक है, इधर से राइट साइड से पहला है तो ये भी विषम है तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब अंतिम और पहला का सम कितना हो गया, 12, तो यही हो गया 12। तो वही चीज बोल रहा है, तो दोनों का सम करके टोटल क्या हो गया, 4 अधिक हो जाएगा क्योंकि दोनों विषम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है और इसमें बोल रहा है कि 7 लोग हैं, एक सीधी लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उत्तर की ओर जब मुंह किया हुआ है तो इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट, यानी कि इधर हो गया बायां और इधर क्या हो गया, दायां, ठीक है। तो आर के बाईं ओर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर आर है तो आर के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। अब इसके अलावा इधर कुछ कोई नहीं बैठा है, जो बैठा है आर के दाईं ओर बैठा है। तो इधर हो गया कितना, 3 लोग, तो इधर हो गया, बच गया 4 लोग, 4 लोगों की हमने जगह बना दी, तो टोटल हो गया 7। अब बोल रहा है पी जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी जो है आर के ठीक के दाईं ओर बैठा हुआ है पी, और तो और किसके लिए है, पहले के लिए, यानी कि यहाँ 2 स्टेटमेंट है कि P जो है R के ठीक दाईं ओर बैठा है और P जो है S के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो इसको समझने की जरूरत है कि P जो है R के ठीक दाईं ओर और S के ठीक बाईं ओर, तो और किसके लिए, पहले लेटर के लिए, P और R में पहला कौन है, P के लिए, तो ये जो है S के पहले बैठा हुआ है बाईं ओर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि Q जो है O के ठीक बाईं ओर बैठा है और Q किसी लाइन छोर पर नहीं बैठा हुआ है। तो अब मान लीजिए देखिए O के ठीक बाईं ओर Q देंगे, O के ठीक बाईं ओर क्या देंगे, Q देंगे। तो O जो है Q के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, O के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है, यानी कि पहले O होगा और इसमें Q होगा, ठीक है। तो यहां पर ही पॉसिबल है, अगर हम यहां पर दे देंगे देखिए O और Q, तो Q देखिए लाइन छोर पर, अंतिम लाइन छोर पर बैठ गया, लेकिन इसको नहीं बैठाना है, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट ना देके हम किधर देंगे, इसको इस साइड देंगे, Q और O हो गया। तो Q तो अब लाइन छोर पर नहीं है, तो यहां पर कौन बैठेगा, T बैठेगा, क्योंकि यहां पर पहले स्टेटमेंट में बोला गया था T लाइन के एक छोर पर बैठा हुआ है, जो बच गया वो यहां बैठेगा, यहाँ कौन बच गया, N बच गया, तो N यहां पर हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन पे O और N के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, O यहाँ है और O यहाँ है, N यहाँ पर है, तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इसमें बताना है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ये क्या है, इसमें से 625, 625 का जो है आपका सेकेंड डिजिट लेना है, तो 625 का सेकेंड डिजिट कितना हो गया, 2, ठीक है, को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, किससे घटाना है, लोएस्ट नंबर के सेकेंड डिजिट से। तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से 150 और सेकेंड डिजिट कितना है, 5, ठीक है, तो 5, तो 5 में से मेरा क्या है,
2 घटाना है, तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, 6 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। बिल्डिंग में सबसे नीचे वाले फ्लोर का नंबर 1 है, यानी कि इस तरह से है, 6 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया। सबसे नीचे जो हो गया 1 नंबर वाला फ्लोर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, और सबसे ऊपर फ्लोर नंबर 6 है। ए एक ऐसे फ्लोर पर रहता है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जो खुद से और अपने अलावा किसी से ना कटे। प्राइम नंबर में कौन सा आता है, देखिए प्राइम नंबर में 2 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया, बस 1 से 6 तक में यही 3 प्राइम नंबर है। यानी कि ए जो रहेगा इसी में से किसी पर रहेगा। फिर आगे पढ़िए, ए और ई जिन फ्लोर पर रहते हैं उसका प्रोडक्ट यानी कि गुना जो है 3 है। ठीक है, तो 1 से 6 के बीच में 1 गुना 3, तभी 3 आएगा, प्रोडक्ट में यही आएगा। ठीक है, ए और ई जिस फ्लोर पे रहता है उसका गुना कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 3 है। यानी कि ए जो होगा वो या तो 1 में रहेगा या फिर 3 में रहेगा। फिर ई जो है या फिर 3 में रहेगा या फिर 1 में रहेगा। चूंकि ए जो है अभाज्य संख्या वाले में रहता है, तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ए क्या है, 1 पे नहीं रहेगा, ये 3 पे रहेगा। अगर 3 पे रहा तो ई किस में रहेगा, 1 में रहेगा, 3 पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसमें रहेगा। तो ए का क्या हो गया नंबर, 3 हो गया, और ई का जो नंबर हो गया वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बी के ऊपर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, यानी कि बी के ऊपर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, यानी कि बी को 4 में रहना होगा, तभी 2 लोग ऊपर रहेगा। एफ जो है सी के ठीक नीचे रहता है, एफ सी के ठीक नीचे रहता है, तो एक ही कॉम्बिनेशन है, एफ यहां पर देना होगा, सी यहां पर देना होगा, जो बच गया उसको यहां पर देना होगा। तो कौन बच जाता है, डी बच जाता है, तो डी यहां पर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी और एफ के बीच में कितने लोग जो है रहते हैं, तो डी मेरा यहां हो गया और एफ मेरा यहां हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोग इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में वह नंबर चुने जो नीचे दी गई सीरीज में सवाल वाले निशान की जगह ले सके, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक में जो है 8-8 का डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए -8 हो गया, ये भी देखिए -8 हो गया, यहाँ भी देखिए -8, यहाँ भी -8, तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 73 - 8 हो गया 65, तो ये 65 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे स्लाइड का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन में पूछ रहा है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल एंड द लास्ट नंबर, देन द कोड फॉर दीज टू फर्स्ट एंड द लास्ट टू बी इंटरचेंज। यानी कि यदि फर्स्ट एलिमेंट मेरा जो मेरा दिया गया है उसमें अगर पहला सिंबल होता और लास्ट वाला एक नंबर होता, तो दोनों के कोड को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता। लेकिन यहाँ है क्या, पहला जो है मेरा सिंबल तो है नहीं, पहला नंबर हो गया, इसलिए ये वाला मेरा क्या होगा, नहीं लगेगा। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, ये क्या होता है, ऑड नंबर होता पहला वाला, और लास्ट वाला एक क्या होता, ये भी नंबर होता है, इवन नंबर होता। तो फर्स्ट और लास्ट को जो है कॉपीराइट से दोनों को कोड किया जाता। लेकिन यहां भी देखिए पहला वाला क्या है, ऑड है, लेकिन अंतिम वाला एक सिंबल है, इसलिए ये भी मेरा क्या होगा, नहीं लगेगा। फिर थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में क्या बोला गया है, इफ द बोथ सेकेंड एंड द थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ एट द रेट है, तो दोनों क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये तो नंबर है ही नहीं, ये क्या है, सिंबल है, इसलिए तीनों का तीनों जो है नहीं लगेगा। जब तीनों का तीनों नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे कि जो इसका जो है
इस नंबर्स या सिंबल का कोड बनाया गया है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 के लिए जो है 7 नंबर है या सिंबल ये वाला और कोड के लिए ये वाला है। तो यहाँ पर 7 के लिए क्या बनाया गया है, 7 का देखिए है W, तो W से स्टार्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये 1 और 2 में से आंसर होगा। 7 का हो गया W, फिर क्या हो गया 2 है, तो 2 का क्या हो गया, 2 का A हो गया, तो A यही वाला है, 2 का क्या हो गया A हो गया। @ का क्या हो गया Z हो गया, तो यहाँ पर Z है। अब देखिए इसमें तो R आ गया ना, तो ये भी कैंसिल, यही वाला करेक्ट आंसर होगा। सबका प्रत्येक कोड यहाँ देख के लिख दीजिए। तो इस टाइप के पैटर्न पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हम आगे कराएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। पहले इसमें काफी सारे वीडियो आते थे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, अब समय समय पर जो इसमें वीडियो हम ऐड करेंगे। और ये बेसिक जो है पूरे अभी हाल में रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उस पर ही बेस्ड रहेगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।